मजा आएगा आपको शुक्रवार की सुबह, क्योंकि आज है वीकेंड सेशन, 2 दिन बाजार रहेंगे बंद। इसी उम्मीद में आइए स्वागत किया जाए रंग बिरंगे हमारे सारे एक्सपर्ट चारों का अलग अलग कलम में। आइए पिक ऑफ द डे। आइए सचिन जी का भी पूरा स्वागत। और सचिन जी को देखकर साफ लग रहा है गैप अप ओपनिंग पे टिक पाना मुश्किल होगा निफ्टी के लिए। सचिन जी को सुप्रभात, बताएं सर अपना पसंदीदा शेयर, कोई शॉर्ट कॉल तो नहीं? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, ऑरेंज कलर है, रेड नहीं है, एंड मार्केट भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेटिव है, वीकनेस ज्यादा नहीं है। अनिल जी, यहाँ पर एलएनटी इस हफ्ते में थोड़ा सा दबाव में रहा था, बट जिस तरीके से कल का परफॉर्मेंस था, इसने अपने 4000 के लेवल को अच्छी तरह डिफेंड किया था, वहीं से काफी अच्छी रिकवरी हुई है। एंड प्लस 15 अप्रैल का जो एक गैप इसने छोड़ा था, वो पर्टिकुलर गैप इसने फिल किया है। सो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्लस डेटा है, मुझे लग रहा है अगर 4100 निकल जाता है तो एक अच्छी रैली यहाँ पर बन सकती है ऑन द पॉजिटिव साइड। एक काफी अच्छे बुलिश स्ट्रक्चर में ऑलरेडी लॉक्ड इन रहा है काउंटर, तो यहाँ पर एलएनटी के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 4015 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं 4180 के इनिशियल टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके एलएनटी में खरीदारी करने के आए। और सचिन जी, आप तो समझ ही होंगे, पूरे तन और मन के साथ मेरा आपको भरपूर समर्थन है, बिना शर्त समर्थन है एकदम। एक तो ये सशर्त समर्थन होता है, मेरा एकदम बिना शर्त दिल खोल के समर्थन है आपको एलएनटी के लिए। आइए बढ़ते आगे। और जी राय दें इस पर। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस बनाए हुए हैं और टारगेट बढ़ाकर 1250 कर दिया। पीएनबी हाउसिंग, नेहा जी देखिए, यहाँ पर काफी अच्छी वर्टिकल रैली है, एक काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है इवन ऑन वीकली चार्ट्स। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है आगे जाके ये स्टॉक 1200 लेवल को भी पार कर देगा। एक काफी बड़े सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट लेवल के आसपास ये प्लेस्ड है, 1100 के आसपास वो पर्टिकुलर लेवल है। एक डिक्लाइनिंग चैनल है ऑन द वीकली एंड मंथली स्केल, तो आई थिंक काफी बड़ी तेजी के लिए पोजीशन हो चुका है काउंटर। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से भी मुझे लग रहा है अगर थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो जाती है तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 966 पे लगाना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड थोड़े से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पोजीशनिंग करनी है 1270 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है पीएनबी हाउसिंग पर आपकी राय। आइए बढ़ते हैं आगे। सचित, अदानी पोर्ट्स बाय या अवॉइड? यहाँ पर क्लियरली प्राइस तो कंटिन्यूसली एक राइजिंग ट्रेंड में है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इसे बाइंग मोड में ही रखना है। एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है 1550 के आसपास, तो आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर सपोर्ट होल्ड होता है वीकली बेसिस पे, मुझे लग रहा है ट्रेजेक्ट्री 1680 से लेके 1700 तक की है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इसे अपने बाइंग रेडार पे ही रखें। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट पर आया। कोचिन शिपयार्ड, एक बार जरा सचित जी आपकी राय में लेना चाहूंगी, बताएं 2% मजबूत है, जिनके लॉन्ग की पोजीशन ऑलरेडी है, क्या प्रॉफिट बुक करें या रुके, और फ्रेश एंट्री के कोई मौके? यहाँ पर रिटेन करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशंस। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग इसने एस्टैब्लिश की थी कल के सत्र में, एंड वहीं से अभी भी रिन्यूड स्ट्रेंथ ही नजर आ रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे आई थिंक 1680 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर पोजीशंस रिटेन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1580 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ये है आपके लिए आज कोचिन शिपयार्ड। और इस बीच आइए एक बिगुल सचिन जी की तरफ से भी है फरमाइश बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, कोल इंडिया में काफी सस्टेन्ड स्ट्रेंथ रही थी थ्रू आउट द वीक, और फाइनल डे पे भी जिस तरीके से इसने 460 लेवल को अभी निकाला है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम और भी एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पर कोल इंडिया के फ्यूचर्स में अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 456 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 470 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 482 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी कोल इंडिया के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, आइए अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन एक स्टॉक जिस पर राय लेनी है, एचडीएफसी एएमसी 1.25% मजबूत है वायदा में इस समय। ओके, चलिए इस पर हम राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बिगुल की फरमाइश फटाफट आ चुकी है सचिन जी की तरफ से, पीटीएसटी। सचिन जी बताएं। हमें यहाँ पर खरीदारी करनी है मैरिको के फ्यूचर्स में।
लगभग अराउंड 784 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। एक अच्छी कंटिन्यूएशन रैली है पिछले 6 दिनों से, एंड प्लस इसके डेली एडीएक्स पे फ्रेश ब्रेकआउट नजर आया है। तो आई थिंक ये ट्रेंड स्ट्रेंथ मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। जो इमीडिएट हर्डल नजर आ रहा है स्टॉक में, वो लगभग अराउंड 812 के आसपास ही प्लेस्ड है। सो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी काफी बेटर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। 777 का मैं स्टॉप लॉस दूंगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 796 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 812 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं मैरिको के फ्यूचर्स में। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स को एफएमसीजी स्पेस के नाम पसंद आ रहे हैं। पहले मंगला जी ने ब्रिटानिया दिया और अब मैरिको पसंद आ रहा है सचिन जी को। वरुण बेवरेजेस, आज हम देख रहे हैं कंजम्पशन स्पेस में ही जो थोड़ा बहुत एक्शन है देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी अपनी तेजी बहुत सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। एक बार सचिन जी जरा वरुण बेवरेजेस पे राय दें, इन स्तरों पे क्या करना चाहिए? में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बट एक अच्छे रैली के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेटिव मोड पे है। स्पेशली अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो काफी समय के बाद इसने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बनाई है। तो इसका सपोर्ट मुझे लग रहा है काफी सिग्निफिकेंट होगा। 470 के आसपास का एक बेस नजर आ रहा है। तो आई थिंक वहां पर डिक्लाइंस आते हैं तो खरीदारी करने का ही सलाह होगी। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद वापस इसमें अप मूव रिज्यूम हो जाए। ट्रेजेक्टरी तो यहाँ पर क्लियर है कि लगभग अराउंड 540 से लेके 550 इस पर्टिकुलर जोन में ये ट्रेंड होना चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। तो आई थिंक डिक्लाइन या कंसोलिडेशन होंगे तो हेल्दी साइन होंगे ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर के लिए। तो 470 तक मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। अब स्टॉप लॉस यहाँ से 463 के आसपास लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस बिल्ड करे 540 550 के लक्ष्य के लिए। इसकी कमाई का शेयर सचिन जी देने को है तैयार, बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के काउंटर में। ओवरऑल अगर हम पिछले 2 साल का डेटा देखें तो क्लियरली एक स्टॉक अपने एक कंसोलिडेशन बैंड में लॉक्ड रहा है। 360 ऑन द हायर साइड एक सप्लाई जोन जरूर रहा है, बट ऑन द लोअर साइड 240 के आसपास बार बार इसमें अच्छा डिमांड नजर आया है। जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों से इस स्टॉक में एक बदलाव है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट इनफैक्ट इन प्लेस हो चुका है एक डिक्लाइनिंग चैनल सीक्वेंस का। सो जिस तरीके से ट्रेंड यहाँ पर रिवॉल्व हो रही है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक अगले कुछ महीनों में 360 के अपर एंड को वापस रिविजिट करेगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 246 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड 360 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक को वापस रिव्यू करना है। ये मूव मुझे लग रहा है अगर ओवरऑल जो क्रूड के वजह से मूवमेंट हो रही है, वोलेटिलिटी हो रही है, अगर वो सेटल डाउन हो जाती है तो अगले 2 महीनों में ही ये पर्टिकुलर लेवल्स अचीव हो सकते हैं। तो खरीदारी करनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के काउंटर में। एसडब्ल्यू इंफ्रा ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए निवेश के लिहाज से 246 का स्टॉप लॉस और 360 का रखे लक्ष्य। विदा लेने का वक्त। एसपीएल के दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आस्था जी और अमरीश सर आपका शुक्रिया, कुणाल जी, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, मंगला साहब और बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत आभार। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। फिलहाल इस शो में मुझे और नेहा जी को इजाजत दीजिए। आइए देश के प्रति, देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।